जोहार झारखंड, मैं हूं महेश कुमार। आज आए हैं इटखोरी प्रखंड कार्यालय में। हमारे साथ जितने भी देख रहे हैं ये इटखोरी प्रखंड के मुखिया लोग हैं और मुखिया प्रतिनिधि हैं। इनका क्या समस्या है इन्हीं लोग से जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ समस्या है, क्या दिक्कत हुआ, आप लोग क्यों ब्लॉक कार्यालय पहुँच गए, क्या परेशानी आ गया। तो देखिए, परेशानी ये है कि जितने भी अभी सरकार के द्वारा, वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार के द्वारा जो भी आवास मिला है, अब वो आवास हो या पीएम आवास हो, अभी आप जान रहे हैं कि पूरे झारखंड में बालू हाहाकार मचा हुआ है। तो बालू ना रहने के कारण बहुत सारे समस्या है, क्या कि घर अभी नहीं बन पा रहा है, आवास नहीं बन पा रहा है। तो इसी विषय को, मुद्दा को लेके हम लोग अंचलाधिकारी मैम से और बीडीओ साहब से हम लोग बात करने वाले हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि बालू तो रुका हुआ है, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो गरीब तबके के लोग हैं, केवल बालू उन्हीं तक रुका हुआ है। कहीं ना कहीं जो सामर्थ्यवान लोग हैं उन तक बालू किसी ना किसी रूप में आ जा रहा है। अभी जैसे हम लोग अब विजिट करते हैं पंचायत में, अगर जाते हैं तो सारे लाभुकों का कहना होता है कि आप घर क्यों नहीं बना रहे हैं, हम लोग के ऊपर से ये है, आपको इतना दिन का समय दिया गया था, आपके पेमेंट चला गया है, तो आप घर स्टार्ट करवाइए। तो उन लोगों को एक ही सवाल रहता है कि मुखिया जी, आप तो हमें 1,20,000 रुपया दे रहे हैं, जिसमें से 3,000 रुपये ट्रैक्टर बालू है, तो हम बालू कहाँ से गिराएं, इतना में हम घर का निर्माण कैसे करें। तो इसी विषय को लेके आए हुए हैं आज हम लोग अंचलाधिकारी मैम से भी और बीडीओ साहब से इस विषय में बात करना है। बता दें कि झारखंड में बालू पर रोक लगा हुआ है। अब बालू पर रोक लगा हुआ है तो बता दें कि झारखंड के महाकांक्षी योजना जो अबू आवास झारखंड सरकार की है, केंद्र सरकार की पीएम आवास योजना है, और कई महत्वाकांक्षी योजना है जो पीसीसी रोड है, अन्य सामग्री जो झारखंड सरकार की योजना चल रही है। लेकिन बता दें कि अभी बालू प्रतिबंध लगा हुआ है। ऐसे में गरीब व्यक्ति बालू कहां से गिराएंगे, उनका आवास कैसे बनेगा, इसी मुद्दे को लेकर यहां पे मुखिया संघ और मुखिया के लोग यहां पहुंचे हुए हैं। इन लोगों से जानने का प्रयास करते हैं, से मिलने के लिए आए हुए हैं, अंचल अधिकारी से मिलने के लिए आए हुए हैं कि ऐसे में कई ट्रैक्टरों को छूट दिया जाए ताकि बालू मिल सके और कम दाम में मिल सके, तभी लाभुक अपना आवास को पुण्य बना सकते हैं। विशेष हमारे साथ और लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या आपके पंचायत में कितना आवास है और क्यों नहीं बन रहे उन लोगों का आवास? लगभग हमारा पीएम आवास और ये अबू आवास मिला के 200 है, लेकिन बालू के अभाव में कोई भी लाभुक बालू उठाव नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बालू मिल नहीं रहा है सरकार का गाइडलाइन के अनुसार। और हम चाहते हैं सरकार से, हम पदाधिकारियों से आग्रह करेंगे कि खासकर कम से कम आवास के लिए उनको बालू उपलब्ध कराने का कृपा किया जाए, ताकि गरीब लोगों का घर बन जाए। ये महत्वाकांक्षी योजना है। हम लोग भी प्रयास में रहते हैं कि वो बताए हैं कि आप जांच करके बताइए मुखिया जी, आपका यहाँ आवास बहुत धीरे चल रहा है, क्यों नहीं बन रहा है। तो हम लोग आज चाहेंगे कि उनसे भी इस विषय में बात करके बात समझ में आएगी। बता दें और कुछ लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। आप लोग इस मामले को लेकर बीडीओ साहब या सीओ मैडम को लिखित आवेदन दिए कि हमारे यहाँ पंचायत में इतना आवास है और आवास नहीं बन रहा, बालू का अभाव में, कभी लिख के दिए हैं? अभी तक तो हम लोग लिख के नहीं दिए हैं, लेकिन आज हम लोग मन बनाए हैं कि आज हम लोग लिखित में देंगे कि सर जल्द से जल्द अबू आवास और पीएम आवास के लोगों को बालू उपलब्ध कराया जाए, ताकि वो अपना जो उनका निर्माण कार्य जो अधूरा है वो पूरा करें। कई लोग हैं, उनसे जानने का भी प्रयास करते हैं कि आखिर अधूरा आवास है कैसे क्लियर होगा। मुख्य संघ के लोग हैं यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, उनका साफ तौर से कहना है बालू नहीं मिलेगा, उनको बालू कम दाम में नहीं मिलेगा तो आवास कैसे बनेगा। सवाल है कि बालू तो उठ रहा है, तो फिर आपके पंचायत में कैसे नहीं गिर रहा, क्या दिक्कत आ रही है? बालू का सरकार की तरफ से रोक लगाया गया है, इसके चलते बालू नहीं गिर पा रहा है। और हम लोग के यहाँ जितना भी आवास है वो पेंडिंग है, आवास नहीं बन पा रहा है बालू के चलते। इसके लिए हम अंचल प्रखंड मैडम से बात करेंगे कि बालू के लिए हम लोग को आदेश किया जाए, और लेटर पैड के माध्यम से, और हम लोग गाड़ी का नंबर भी देते हैं और ट्रैक्टर मालिक को चिन्हित करके देते हैं। इन लोगों को लेटर पैड के माध्यम से बालू हर एक पंचायत में गिराने के लिए आदेश दिया जाता है। हर पंचायत में 2 ट्रैक्टर को आदेश किया जाए। पहला सवाल है, ये बताइए कि अगर आपको छूट दिया जाता है प्रखंड प्रशासन की ओर से, ऐसा न हो कि अवैध रूप से बेचने लगेगा बालू? जो लोग अवैध रूप से बेचेंगे उन पे कानूनी कार्रवाई होगी। हम लोग आवास को जितना भी है वो लिखित करके देंगे कि इतना आवास पे आपको बालू गिराना है, अन्यथा बाहर गिराएंगे तो आप पे कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। तमाम लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे इटखोरी प्रखंड के तमाम मुखिया लोग आए हुए हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या परेशानी हुआ आपके पंचायत में, क्यों अधूरा रह गया आवास, और क्यों नहीं इस पर आप लोग विचार कर रहे हैं, क्यों नहीं इस पर प्रखंड प्रशासन से सवाल कर रहे हैं? देखिए, हमको समझ में नहीं आता है कि सरकार अबू आवास और पीएम आवास यहाँ पंचायत स्तर पे माने दे भी रहे हैं और बालू पर रोक लगा रहे हैं। ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफ लाभुक का लाभ देना चाहते हैं, दूसरी तरफ रोकने का भी काम कर रहे हैं। इस स्तर से हम लोग खुद परेशान हैं। सरकार को तो खुद सोचना चाहिए कि जब आवास दे रहे हैं तो बालू का भी व्यवस्था कराना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं। बालू लेकिन उठ रहा है, तभी तो प्रखंड प्रशासन भी पकड़ती है अवैध बालू का गाड़ी को, तो आखिर कहाँ से उठ रही है? देखिए, बालू उठ रही है, अगर कुछ ट्रैक्टर लोग अपना
चलाते होंगे चुपके से, तो उससे तो हम लोग का ये नहीं हो पाएगा। आवास का जो काम कार्य हो रहा है उसमें तो पहुंच नहीं पा रहा है। इससे महंगे दामों में भी लोगों को मिलता होगा। हाँ, महंगे दाम में तो मिलेगा ना। अब मान ये लीजिए आवास बनाने में उन लोगों को भी समस्या आती होगी। जैसे ट्रैक्टर अगर मान लिया कि पकड़ा जाता है तो ट्रैक्टर तो अधिक ऐसे भी है कि कम चलेगा, तो महंगा दाम में बेचबे करेगा। लेकिन हम मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि आप आवास दिए हैं, प्रत्येक पंचायत में इतना लक्ष्य दिए हैं, तो उस लक्ष्य को देखते हुए आपको बालू का व्यवस्था करवाना चाहिए। हमारे जितने भी पदाधिकारीगण हैं आप उनको निर्देश दीजिए कि अभी आप लोग प्रखंड कार्यालय आए हुए हैं, तो क्या मांग करते हैं प्रखंड प्रशासन? हम लोग अभी मिलेंगे, प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिलेंगे, अंचल अधिकारी सीओ मैडम से भी मिलेंगे, इस विषय पर हम लोग बात रखेंगे। अशोक जी हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या उनके पंचायत में भी समस्या है। अशोक जी, ये बताइए आपके पंचायत में क्या समस्या है? जी, सबसे पहले मैं न्यूज़ चैनल को स्वागत करता हूं तहे दिल से। मेरे यहाँ लमसम अबू आवास और पीएम आवास मिलाकर लमसम 300 आवास हैं स्वीकृति, जिसमें अभी लमसम 150 आवास की प्रगति पे है, बाकी अधूरा पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा अधूरा? लेकिन अधूरा पड़ने का मेन वजह या कारण है कि बालू का जो उठाव है उस पर रोक सरकार के द्वारा लगाई गई है, और जो बालू 500 में गिरता था आज उसका रेट 2000 में गिराता है लोग। सबसे दुख की बात तो ये है कि पीएम आवास का मात्र 1,20,000 रुपया उसका आवंटन है, और 20,000 से 30,000 खाली बालू का पैसा चला जाता है गिराने में। तो गरीब कैसे बना पाएगा आवास? सबसे पहली बात तो सवाल ये आती है जो मुझे अपने आप को महसूस होता है। इसलिए प्रशासन या वीडियो साहब से हम लोग पूरे कमेटी के लोग, मुखिया संघ के पूरे प्रतिनिधि आज हम लोग वीडियो साहब से मिल करके इस सारी बातों को रखेंगे और सीओ मैम से भी मुलाकात करेंगे। फिर आगे देखते हैं इस पर क्या पहल होती है। चलिए, आखिरी सवाल है, अब मुखिया संघ के अध्यक्ष रंजय जी से जानते हैं कि क्या इस पर कदम उठाने वाले हैं, क्या आगे करते हैं? अगर प्रखंड प्रशासन अगर आप लोग को बालू मुहैया नहीं करवाते हैं तो क्या करेंगे आप लोग? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग का गाइडलाइन तो यहीं से है। तो पहले हम लोग चाहेंगे कि वो प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय हैं, सीओ मैम हैं, पहले हम लोग अपनी बातों को वहाँ रखेंगे, और हम लोग चाहेंगे कि अल्टीमेट कुछ ऐसा व्यवस्था हो जाए कि जो गरीब तबके के जो आवास तो कहीं ना कहीं मिला है, तो वो नीचे गरीब पॉवर्टी लाइन के नीचे लोगों को ही मिलता है, तो कि उनका आवाज़ किसी तरह से बन जाए। अगर यहाँ से अगर समाधान हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग इस विषय को लेके उपायुक्त महोदय से भी भेंट करेंगे। चलिए, इस विषय को लेकर हम प्रखंड प्रशासन के पास चलते हैं, वीडियो साहब से पास चलते हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस मामले को लेकर क्या कुछ कहते हैं। जी नमस्कार। ये बात सही है कि अभी लगभग 1 महीना से बालू का जो है काफ़ी किल्लत हो गया है, और यहाँ पे इटकोरी में एक भी बालू घाट नहीं है, जिसके कारण से बालू जो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। और इसके चलते जो है जितना भी प्रधानमंत्री आवास और आबू आवास बन रहा है उसमें काफ़ी प्रभावित हुआ, और इसकी जानकारी ये पदाधिकारियों को संज्ञान में दे दिया गया है। इससे अगर कहीं आवेदन होगा या तो इस संबंध में हम वरीय पदाधिकारियों से हम बात करेंगे।